नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही दर्दनाक वाकया मैं सुनाऊंगा, जिसको सुनकर के वाकई आप हैरान रह जाएंगे, चकित रह जाएंगे कि जब एक राजा ने अपनी एक प्रजा जो मुस्लिम था, किन कारणों से उसका सर जो है धड़ से अलग कर देता है। शायद आप इस घटना को कहीं ना कहीं सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आप इस कहानी के अंत तक, आप इस घटना के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग उस वाकया को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक राजा, जिसके राज में और हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग रहते थे, वह राजा अपने प्रजा को सबको एक समान दृष्टि से देखता था, किसी के ऊपर कोई भी अन्याय नहीं होने देता था। लेकिन उस राजा को कहीं ना कहीं सकता, अगर कोई गरीब है, कोई दुखियारी है, कोई बेचारा है, वह डर के मारे वह अपनी शिकायतों को मेरे पास नहीं ला सकता है। लेकिन उन दर्द को, उस दुखियारी को, उस गरीब का दर्द को समझने के लिए वह राजा रात्रि के समय में अपना वेश बदल करके इधर उधर घुमा करते थे। और एक बार की बात हुई कि राजा साहब अपना वेशभूषा बदल करके अपने राज्य के किसी दूसरे छोर पर चले जाते हैं, जहां पर वे बहुत कम जाया करते थे। लेकिन आज उन्होंने ऐसा योजना बनाया कि चलो उस दूसरे छोर पर देख लेते हैं, ऐसा क्या प्लान है, कैसा क्या चल रहा है। क्योंकि वह रात्रि के समय में अपना वेश बदल करके घूमते हैं। जब वह राजा वहां पर जाते हैं तो एक गरीब किसान का घर देखते हैं। वहां पर देखते हैं कि एक नवयुवक, एक नौजवान जो शादीशुदा है, वह अपने घर से बाहर सीढ़ियों पर बैठ करके रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। राजा साहब चूंकि वेश बदले हुए थे और वह उस युवक के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई, तुम इतनी रात्रि के समय में आखिर तुम यहाँ पर इस सीढ़ियों पर बैठ करके, घर के बाहर बैठ करके क्यों रो रहे हो? आखिर ऐसा क्या रीजन, ऐसा क्या कारण है? उस युवक ने कहा, मेरे भाई, मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूं, मैं पहचानता नहीं हूं, लेकिन मैं सब बातें मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्या तुम मेरी सहायता करोगे? चूंकि राजा साहब खुद एक भिक्षुक का एक अपना वेश बदल करके कुछ ऐसा अजीब ढंग का वहां पर बना करके गए थे। उसने कहा, हाँ, अगर सहायता करने लायक रहेगा तो मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। उसने कहा, चलो तब ठीक है, मैं बताता हूं, मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा कष्ट है। उसने कहा, अरे भाई, कौन सा कष्ट है? उस व्यक्ति ने कहा, उस नवयुवक ने कहा उस राजा साहब से कि देखो, मेरी अभी हाल ही में शादी हुई है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए शादी हुए हो, लेकिन जो मेरी पत्नी है ना, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। और मेरे ही नगर का एक व्यक्ति जो बहुत ही धनी है, उसके पास पैसों की कमी नहीं, उसके पास ढेर सारे आदमी भी है, और वह मेरी बीबी के पास में आता है और जबरदस्ती मेरे को कान पकड़कर उठा करके बाहर कर देता है, और वह पूरी रात जो है मेरी बीबी के साथ जो है बिताता है। इस वजह से मैं रोता हूं कि आखिर मेरी बीबी के साथ, मेरी पत्नी के साथ, मेरी पत्नी जो न चाहते हुए भी ये सब काम उसे करना पड़ता है। मैं इधर बैठ करके रोता हूं, इधर वह दुखी दुखी बेचारी क्या करे, क्योंकि अगर हमने कुछ आवाज उठाया तो शायद वह हम लोगों को मार देगा, और बहुत ही बलशाली है, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं जो तुम्हें कहता हूं उस काम को अगर करोगे तो मैं तुम्हारी इस समस्या को ही समाप्त कर दूंगा। वह नहीं समझता था कि वह जो राजा ही है जो अपना वेशभूषा बदल करके आया। उसने कहा, ये आखिर ये कब कब आता है? उस नवयुवक ने कहा, यह जो एक दिन गैप करके आता है, आज आया है तो कल नहीं आएगा, फिर से परसों की रात आएगा, और जब अर्धरात्रि होती है तभी यह आता है। और बस मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं इस समस्या से मैं कैसे बाहर निकलूं। ऐसा लगता है कि मैं जीवित हूं, लेकिन मैं एक जिंदा लाश बन करके पड़ा हुआ। कुछ भी काम करता हूं तो अच्छा नहीं लगता है। मुझे समझ नहीं आता, या तो आत्महत्या कर लो या क्या कर लो। हम दोनों लोग जब उसके चले जाते हैं तो बैठ करके रोते हैं, लेकिन रोने से क्या फायदा, कोई सहायता करने वाला नहीं है। तो बस उस राजा साहब ने कहा, घबराओ नहीं, मैं जैसा युक्ति मैं बतलाता हूं वैसा ही करना। तुम अपनी पत्नी से कहना कि रोज जब वो आता ही है तो अपने पत्नी से कहना, उस युवक से, उस व्यक्ति से कहने के लिए, देखो, रोज हम लोग छुप छुप के काम किया करते हैं और मेरा पति जानता भी है, अब तो आपका ये रोज का आया वाला काम हो गया है
कि अब हम लोगों को छुपने छुपाने की बात ही क्या है, डरने की बात नहीं, अब तो आप हमारे अपने हैं। कि जो दीपक जो जला करके काम करते हैं, बस दीपक बुझा करके किया करिए ना, क्योंकि जब दीपक जलता है तो मुझे अपने पति की, अपने शौहर की बात याद आती है। चूंकि वह एक मुस्लिम भाई का घर था और उसकी पत्नी, ऐसा कहने के लिए वो राजा साहब प्रेरित करते हैं कि दीपक बुझा देना और उससे कहना कि जब वह उनकी बातों में आ जाए तो बस दीपक को बुझा देना। लेकिन हाँ, दीपक बुझाने के बाद उस दिन जो है अर्धरात्रि के समय में बढ़िया अच्छा खासा भोजन भी बना के रखना। उसने कहा कि रे भोजन क्या करने के लिए? उस व्यक्ति ने कहा, अरे तुम क्वेश्चन मत पूछो, बस ये सब काम करके रखना और परसों की रात तुम्हारी समस्या का अंत हो जाएगा। उस व्यक्ति ने, उस राजा साहब ने उससे जैसा जैसा कहा, जब वह चला गया तो उसने अपने पत्नी को अच्छे से समझा दिया कि एक व्यक्ति आया था और ऐसा ऐसा कहा है, और जब वह तुम्हारी बातों में आ जाएगा तो तुम दीपक को बुझा देना, फिर उसके बाद वह देख लेगा। उसने कहा ठीक है। एक दिन इंतजार किया, अगला दिन आया, लेकिन जब वह व्यक्ति जो है आने का समय हुआ तो राजा साहब तो वहां पर छुपके से कहीं पर बैठे हुए थे, उसके घर में दाखिल हो चुके थे। लेकिन इस व्यक्ति को भी पता नहीं था कि हाँ, वह व्यक्ति मेरे घर में चुपके से दाखिल हो चुका है। और ठीक जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। उसकी पत्नी उससे कहती कि देखो, ये जब दीपक जला करके जब आप मेरे साथ ये हैवानियत का काम करते तो मुझे अपने शौहर की बात याद आती। क्यों ना इस दीपक को बुझा करके मैं भी आपका खूब साथ दूंगी, मजे किया करेंगे। और चूंकि वह व्यक्ति उसकी पत्नी की बातों में आ जाता है और दीपक को बुझा देता है। और जैसे ही दीपक को बुझा देता है तब यह राजा साहब जो उसके घर में छुपके से बैठे हुए थे, वो अपनी तलवार निकालते हैं और बस उस घर में दाखिल होते हैं। घर में दाखिल होने के लिए तो खखारते हैं, थोड़ी सी आवाज करते हैं, क्योंकि उनको कंफर्म नहीं था, विश्वास नहीं था कि आखिर वह जो है लेटा होगा तो किधर लेटा होगा, इस साइड या उस साइड, एक कंफर्म करने के लिए वो खखारते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी खांसी की करते हैं तो वह समझता है कि शायद उसका पति आ रहा है। वह कहता है, अरे अभी क्यों आ गया, क्या करने के लिए आ रहा है, जल्दी जा, बाहर जा जल्दी से। तो राजा साहब वह समझ जाते हैं कि हाँ, एक इधर सोया हुआ है। अब जो है राजा साहब तलवार लेकर के उसकी बाल पकड़ते हैं। लेकिन जब बाल पकड़ते हैं तो उसके बाल लंबे होते हैं। जब बाल लंबे होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते फिर से कि उसके भी बाल लंबे, क्योंकि स्त्री है और इसके भी बाल लंबे, कहीं उसके तो नहीं पकड़ लिया, अंधेरी रात है, दीपक बुझ गया है, समझ नहीं आता कि कौन है। फिर से जब चोर से उसका बाल पकड़ के खींचते हैं तो वह बोलता है, अरे छोड़, ये क्या कर रहा है, अरे तू क्या कर रहा है। समझ जाते कि मैंने जिसका बाल पकड़ा है सही पकड़ा है। बस वह राजा साहब तुरंत वहीं पर अर्धरात्रि में ही, रात्रि के समय में अंधेरे कमरे में उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। और जैसे ही जब सर धड़ से अलग कर देते हैं उसकी पत्नी को कहते हैं कि जल्दी दीपक जला, दीपक जला। वो जल्दी से उठ करके जब दीपक जलाती है तो राजा साहब और जो उसकी पत्नी ने देखा गजब का, इस बिल्कुल ही सर धड़ से अलग हो गया है। उस व्यक्ति, उसका पति घर में दौड़ा दौड़ा आता, कहता, अरे ये तूने क्या कर दिया, अरे तूने तो इसको मार दिया, अरे अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसके कत्ल के इंतजाम में जो यहाँ पर का राजा हम लोगों को छोड़ेगा नहीं, उसके घर वाले जान जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को तो वैसे ही मार देंगे, अरे तुमने क्या कर दिया। उसने कहा, घबराओ नहीं, घबराने की बात नहीं है, पहले भोजन लगाओ। बस उसके कहने पर चूंकि दोनों लोग डरे हुए थे कि भाई इतना खतरनाक इंसान है, किसकी कत्ल कर देता है, किसी को भी मार सकता है, तो डर के मारे भोजन तो बना हुआ था। दोनों लोग पति पत्नी मिलकर के भोजन लाते, कहते अरे डरने की क्या बात है, अरे अब तो लोगों समस्या का अंत हो गया है, घबराओ नहीं, बिल्कुल नहीं। बस वो राजा साहब बैठ करके भोजन करते हैं। लेकिन इस पति और पत्नी को अभी तक पता नहीं चला कि हाँ, वह इस नगर के राजा ही हैं। और बार बार यही कहते रहे उस व्यक्ति से जो बेस बदल के आए थे, कहते इस जब नगर के राजा को पता चलेगा तो हम लोगों को फांसी की सजा लटका दिया जाएगा। अरे आपने क्या ऐसा काम कर दिया।
जब वह खाना खा लिए तो वह जा ही रहे थे, तो उसने कहा, अरे भाई तुम तो यहां पर इसका कत्ल करके मार करके चले जा रहे हो, लेकिन हम लोग इसकी लाश का क्या करेंगे? तुम्हारी तो गजब की हिम्मत है, बगल में लाश पड़ी और तुमने वहां पर भोजन भी कर लिया। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, आखिर मैं अब करूंगा क्या? मेरे को तो तुम फंसा के जा रहे हो। उसने कहा कि नहीं, तुम फंसा के नहीं जा रहे, जिसको तुमसे डर लगता है मैं वही हूं। उसने कहा, मुझे तो राजा साहब से डर लगता है कि वह राजा मुझे फांसी पर लटका देंगे। उसने कहा, घबराने की बात नहीं है, शायद तुमने कभी घूम करके मेरे को देखा नहीं, मेरे दरबार में नहीं गए, मैं ही उस नगर का राजा हूं। अभी आएंगे सिपाही, कुछ आदमी आएंगे और ये डेड बॉडी को, लाश को लेकर के चले जाएंगे, फिर तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। उसने कहा, जब आप राजा ही हैं तो इसका सर तो उजाले में भी आप वैसे ही भी इसका कत्ल कर सकते थे, लेकिन आखिर दीपक बुझाने के लिए क्यों कहा? ये बात मेरे को समझ नहीं आई। तो राजा ने कहा कि देखो, तुमने जब कहा कि वह बहुत बड़ा पैसे वाला है, बहुत पावर वाला है, बहुत पावरफुल है, उसके पास ढेर सारे पैसे धन दौलत है, उसके आदमी है, तो मेरे को शक लगा कि मैं राजा हूं, कहीं मेरा कोई रिश्तेदार नहीं ना, कहीं मेरा कोई भाई तो नहीं ना, कहीं मेरा कोई भतीजा तो नहीं ना, कहीं कोई मेरे रिलेशन का तो कोई है ना। इस वजह से मेरे को शक लगा कि शायद मेरे ही अगर संबंध का कोई होगा तो उसी के पास ऐसी पावर हो सकती है। और जब मैं दरवाजा खोलूं और दीपक जलता रहे, जब मैं उसकी चेहरा देखूं तो शायद मुझे दया आ जाए और तुमसे कुछ रफा दफा लेकर के समझौता कर दूं, और मैं तुम्हारा जो ये न्याय है, मैं इसका न्याय नहीं दे पाता। इस वजह से मैंने तुम्हें दीपक बुझाने के लिए कहा, ताकि अगर कोई अपना भी रहेगा तो खत्म हो गया है, क्योंकि उसने ऐसी गलती की है और गलती करने का सजा तो मिलना ही मिला, चाहे कोई भी रहे। लेकिन खैर, तुरंत जब मैंने दीपक जलाने को कहा तो मैंने कंफर्म करने के लिए कहा क्या कोई मेरा संबंधी है कि नहीं है। लेकिन जब मैंने दीपक जलाया, तुम्हारी पत्नी ने दीपक जलाया, तो उस रोशनी में जो मेरे सर अलग हुआ था, वह सर जो मेरे कोई संबंधी से नहीं मिलता है, बल्कि वह एक मुस्लिम ही का है कि जो तुम्हारे किसी दूर का संबंधी है। उसके पास भी पैसे है, धन है, दौलत है, लेकिन वह इसका गलत फायदा उठा रहा था। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। तो उस व्यक्ति ने फिर कहा कि आखिर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि बगल में अगर डेड बॉडी पड़ी रहे तो वह जो है भोजन कर सके, लेकिन आपने भोजन बनवाने के लिए क्यों कहा था? तो राजा ने कहा था, जिस वक्त तुमने कहा था कि मेरे साथ ऐसी समस्या है, उसी वक्त मैंने प्रण ले लिया था कि जब तक मैं तुम्हारी समस्या का अंत नहीं कर दूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। और शायद तुमको पता नहीं है कि मैं केवल मुख में 1-2 खजूर के दाने बस डाले हैं। जब भूख लगी है, प्यास लगी है, पानी पी करके मैंने कल की रात दिन मैं गुजार दिया, सारा समय मैंने भूखे ही बिता दिया, क्योंकि मैंने प्रण लिया था कि भोजन उसी वक्त करूंगा जब तुम्हारी समस्या का अंत हो जाएगा। भले ही तुम मुस्लिम हो, लेकिन तुम मेरे राज्य के अंदर में आते हो, मेरी प्रजा हो, और तुम्हारा हित के बारे में सोचना ये मेरा फर्ज है। इसलिए मैं भूखा था, और जब तुम्हारी समस्या का अंत हो गया तो मैंने वहीं पर बैठ करके भोजन किया, और आज मैंने खूब अच्छे से हिक भर के भोजन खाया है। कोई घबराने की बात नहीं है। इस तरीके से वह व्यक्ति जो राजा साहब के चरणों में गिर जाता है, कहता कि राजा साहब आप धन्य हैं, मैंने बस आपके बारे में सुना था, लेकिन वास्तव में आप जैसा अगर राजा कहीं पर भी कोई रहेगा तो उसके राज्य में किसी प्रकार का कोई अहित नहीं हो सकता। आप धन्य हैं। और इस तरीके से वह राजा का जय जयकार होने लगती है। और यह घटना सुबह होते होते पूरे अगल बगल हर जगह फैल जाती है। क्योंकि उस राज्य के राजा ने ही इस काम को किया था, तो डरने वाली कौन सी बात थी। उसके गुनाहों की सजा मिल गई जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया। इस वजह से अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी गलतियां करता है जबरन किसी स्त्री के साथ में, किसी दूसरी पत्नी के साथ में, तो उसको अवश्य इससे भी खतरनाक जो सजा मिलनी चाहिए, उसको मौत तो मिलनी ही मिलनी है। जैसा कि राजा साहब ने उस आदमी को दिया जो अपनी पावर का, जो अपने धन का गलत इस्तेमाल कर रहा था। जो भी अपने धन का दुरुपयोग करते उसके साथ ऐसी ही कुछ सजाएं अवश्य ही मिलनी चाहिए। तो बस आज की यह घटना, आज की वाकया यहीं पर समाप्त होती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं
कि आपको इस कहानी के माध्यम से क्या चीजें सीखने को मिलती है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं अगले वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त फिर से एक सुंदर सी कहानी, सुंदर सी वाक्य में लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।